हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पाठशाला। मैं जबी से कि आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ इस चैनल में। सुबह के 6 बजे हम लोग सीखेंगे वोकैब। आज वोकैब आपका डे 84 है, लेकिन आज स्पेशल डे है क्योंकि आज हम लोग पूरे जितने भी वीक में हम लोगों ने वोकैब जो सीखा था हम लोगों ने उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। तो ये जो क्लास है थोड़ा लंबा चलेगा, इसमें पूरा वीक का आपके सारे वर्ड्स आपके रिवीजन हो जाएंगे और बाद में मैंने टेस्ट भी रखा है, ठीक है। तो पूरा वर्ड्स जानने के बाद उस टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट कीजिए ताकि आपके दिमाग में वोकैब बैठ जाए। अगर ऐसे में अगर आप कंटिन्यूसली अगर आप वीडियो को देखोगे तभी आपका वोकैब याद होगा। इसलिए वोकैब के वीडियो को हमेशा अंत तक देखिए, इसका नोट्स बनाइए। आज रिवीजन क्लास है तो आप इस वीक में आपने जितना भी लर्न किया है सब आपको याद आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। थोड़ा इसको फास्ट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी मैं ये सब आपको पढ़ा चुका हूँ, सिखा चुका हूँ। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला वर्ड है उससे स्टार्ट करेंगे। ये मंडे का पहला वर्ड था प्रोग्नोस्टिकेट, ठीक है। प्रोग्नोस्टिकेट एक वर्ब होता है जिसका मीनिंग क्या है कि फ्यूचर में जो होने वाला है अगर वो पहले अगर बता देता है तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रोग्नोस्टिकेट करना, ठीक है। जैसे कि टू से व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर, फ्यूचर में जो होने वाला है उसको अगर पहले बोल दिया जाए उसको बोलते हैं हम लोग प्रोग्नोस्टिकेट करना। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? एक तो हो गया आपका प्रेडिक्ट करना, है ना। प्रेडिक्ट में भी हम लोग फ्यूचर के बारे में हम लोग बोलते हैं बस, ठीक है। फोरटेल फोर है मतलब फोर मतलब क्या? पहले आता है, यानी पहले फ्यूचर क्या जो इवेंट है उसको अगर पहले बता दे तो उसको फोरटेल कहना कहते हैं, ठीक है। तो ये सिनोनिम हो जाएगा प्रेडिक्ट, फोरटेल या फिर प्रोफेसी, ठीक है। प्रेडिक्ट, फोरटेल, प्रोफेसी ये सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे किसके? प्रोग्नोस्टिकेट के। एंटीनिम्स क्या हो जाएगा? हाइंडसाइट, है ना। बैक में क्या होता, पीछे क्या हुआ था, रियर, ठीक है। प्रीवियस ईयर में क्या हुआ था वैसा। तो हाइंडसाइट या फिर इग्नोरेंट फाइन, इग्नोरेंस या फिर थॉटलेसनेस, तो ये सारे क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, फाइन। हाइंडसाइट, इग्नोरेंस, थॉटलेसनेस, दीज आर द वर्ड एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड प्रोग्नोस्टिकेट, ओके। एंड यूसेज क्या हो जाएगा? रघुराम राजन प्रोग्नोस्टिकेटेड द 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस, ओके। तो ये सेंटेंस हो गया। और अगर आप इमेज से रिलेट कर पाओगे तब आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, सीरियल वगैरह में, कि ऐसे ग्लोब के सामने हाथ रख के कोई क्या करता है? फ्यूचर के बारे में बोल देता है, तो उसको कहते हैं हम लोग प्रोग्नोस्टिकेट करना, ठीक है। तो पहला वर्ड हो गया प्रोग्नोस्टिकेट, फाइन। तो चलिए जो नेक्स्ट वर्ड है उसको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है रैंकोरस। आपको मैंने उस टाइम भी बोला था कि ये रॉकस वर्ड से डिफरेंट है। रैंकोरस का मतलब क्या है? हैविंग और शोइंग ए फीलिंग ऑफ हेट, ठीक है। घृणा दिखाना या फिर किसी को बहुत ज्यादा डिसलाइक करना, उसको हम लोग बोलेंगे रैंकोरस एटीट्यूड, ओके। रैंकोरस फीलिंग, हैविंग और शोइंग अ फीलिंग ऑफ हेट, फाइन। हैविंग और शोइंग अ फीलिंग ऑफ हेट को कहेंगे हम लोग रैंकोरस। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? एक्रीमोनियस, फाइन। एक्रीमोनियस मतलब क्या है? बिटर, ठीक है, कड़वा, उसको बोलते हैं हम लोग बिटर, एक्रीमोनियस या फिर बिटर। या फिर आपका स्पाइटफुल एक वर्ड है, अच्छा वर्ड है। या फिर आपका रिजेंटफुल। तो एक्रीमोनियस, स्पाइटफुल, रिजेंटफुल ये क्या हो जाएंगे? ये आपके रैंकोरस जो वर्ड है उसका सिनोनिम हो जाएगा, ओके। और रॉकस का मतलब क्या होता है आपका? जिसमें काफी लाउड नॉइज होता है, हार्श नॉइज होता है, उसको हार्श साउंडिंग, उसको बोलते हैं हम लोग रॉकस, फाइन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अगर हेट्रेड दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन आप अगर नाइस हो, काइंड हो, प्लीजेंट हो, तो ये क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो नाइस, काइंड, प्लेजेंट ये क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम हो जाएंगे रैंकोरस वर्ड के। इस इमेज को देखिए आप, इसका एक रैंकोरस एटीट्यूड है इस बर्ड के प्रति, तभी वो बर्ड को क्या मारने जा रहा है, ओके। ही हेट्स दिस बर्ड, करेक्ट। तो यूसेज क्या हो जाएगा? इंडियन पाकिस्तान शेयर रैंकोरस वाइब्स ओवर पार्टीशन इन 1947। जो 47 में जो आपके जो पार्टीशन होता उसके कारण इंडिया और पाकिस्तान के इसमें काफी हेट्रेड है, एक रैंकोरस एटीट्यूड है, फाइन। तो चलिए जो नेक्स्ट वर्ड है उसको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है आपका? रिक्यूपरेट का मतलब क्या होता है कि अगर आप बीमार हो, अगर आप ठीक होने लगते हो तो उसको बोलते हैं हम लोग रिक्यूपरेट करना। लेकिन ये सिर्फ मेडिसिन की या फिर हेल्थ से रिलेटेड नहीं है। अगर आपका एनर्जी अगर बहुत ज्यादा अगर आप लॉस करते हो, अगर आप रिगेन करते हो एनर्जी को, उस एनर्जी को, उसको ही बोलेंगे हम लोग रिक्यूपरेट करना, फाइन। टू रिकवर फ्रॉम सिकनेस, ओके। जैसे कि इस इमेज में ये जो पर्सन है, ही इज रिकवरिंग फ्रॉम सिकनेस, दैट मीन्स ही इज रिक्यूपरेटिंग। टू रिकवर फ्रॉम सिकनेस और एग्जॉशन, ओके, एनर्जी का, ठीक है। या फिर फाइनेंशियल लॉस, अगर आप लॉस में भी चले जाते हो लेकिन आपका अगर मार्केट सही चला उसके बाद, ठीक है, बिजनेस अगर अच्छा हो गया, तो आप क्या करोगे? उस लॉस से आप रिक्यूपरेट करोगे, फाइन। तो टू रिकवर फ्रॉम सिकनेस और एग्जॉशन और फाइनेंशियल लॉस, उसको कहते हैं हम लोग रिक्यूपरेट करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एक तो हो गया आपका हील, ठीक है। जो सेकेंड वर्ड है वो काफी इंपॉर्टेंट है, कॉन्वलिस, ठीक है, कॉन्वलिस एंड रिकवर करना। तो हील, ये तीनों वर्ड क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे किसके? रिक्यूपरेट वर्ड के। बहुत अच्छे वर्ड है हील, इन सबको इसको लिख लीजिए आप लोग, बहुत अच्छे वर्ड्स है। एंटीनिम्स क्या हो जाएगा? फेल होना, अगर आप हील कर रहे हो, ठीक है, आप अपने मतलब आप अगर आप फेल करोगे तो क्या हो जाएगा? ये उसको उल्टा हो जाएगा, करेक्ट, ओके। या फिर वर्सन, यहाँ पे तो आप
अच्छे होने की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, बेटर होने की बात कर रहे हैं, तो वर्सन आपका क्या हो जाएगा, या फिर फेल आपका एंटेनिम हो जाएगा, या फिर डिक्लाइन आपका क्या हो जाएगा, एंटेनिम हो जाएगा। फाइन, यहाँ पे हम लोग किसकी बात करें, एक तरह से इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं ना, इंप्रूव करने की बात करें यहाँ पे, लेकिन ये जो सारे वर्ड्स है इंप्रूवमेंट के सारे ऑपोजिट है, फेल, वर्सन एंड डिक्लाइन, दीज आर द एंटेनिम्स ऑफ द वर्ड रिक्यूपरेट। एंड सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही हैज बीन रिक्यूपरेटिंग फ्रॉम द नी फ्रैक्चर। ओके, यू कैन कंसिडर दिस पर्सन, उसका नी फ्रैक्चर हो गया था, अभी वो रिक्यूपरेट कर रहा है। फाइन, चलिए जो नेक्स्ट वर्ड है उसको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। प्यूसेंस, प्यूसेंस एक नाउन है, प्यूसेंस एक नाउन है जिसका मीनिंग है स्ट्रेंथ, पावर, इन्फ्लुएंस, स्ट्रेंथ, पावर, इन्फ्लुएंस। फाइन, ओके, स्ट्रेंथ, पावर, इन्फ्लुएंस इसका मीनिंग है प्यूसेंस, इसको ध्यान रखिए आप, स्पेलिंग एरर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, माइट, माइट मतलब क्या होता है, पावर होता है, माइट, या फिर स्ट्रेंथ भी होता है। तो माइट हो गया विगर, विगर मतलब क्या है, एनर्जी भी कहते हैं हम लोग इसको, है ना, विगर, एनर्जी, पावर भी कहेंगे। या फिर क्लाउड, क्लाउड का मीनिंग क्या है आपका, इन्फ्लुएंस। फाइन, पहुंच, एक तरह से हिंदी में एक वर्ड है पहुंच, तो वही मीनिंग है। तो माइट, विगर, क्लाउड ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्ट्रेंथ है, पावर है, इन्फ्लुएंस है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, वीकनेस होगा, या फिर इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस है ना, हम लोग किसको बोलते हैं, पोटेंसी बोलते हैं हम लोग किसी को, है ना, पोटेंसी। फाइन, तो उसी का उल्टा आपका इंपॉर्टेंस। फाइन, इनकैपेसिटी, इनकैपेबिलिटी, तो वीकनेस, इंपॉर्टेंस, इनकैपेसिटी, इनकैपेबिलिटी क्या हो जाएगा, ये सारे एंटेनिम हो जाएंगे किसके, प्यूसेंस वर्ड के। एंड अगर आपके पास प्यूसेंस है तो ठीक है, आपके पास स्ट्रेंथ है तो दिस इज हाउ, ओके, एक उंगली से आप इसको उठा सकते हो, है ना, दैट मीन्स वर्ड, इसके पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, पावर है। करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा, यू लैक द प्यूसेंस टू अकम्प्लिश सच ए हरक्यूलियन टास्क। ओके, हरक्यूलियन टास्क को अकम्प्लिश करने के लिए हमें क्या चाहिए, बहुत ज्यादा पावर चाहिए हमें, तो वो क्या है, यू लैक द प्यूसेंस टू अकम्प्लिश सच ए हरक्यूलियन टास्क। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट वर्ड है उसको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज वर्ड इन वे। इन वे हमारा नेक्स्ट वर्ड है जिसका मीनिंग क्या है, टू प्रोटेस्ट स्ट्रांगली और अटैक वेहेमेंटली विथ वर्ड्स। कैसे अटैक करना, विथ वर्ड्स। फाइन, टू प्रोटेस्ट या फिर कंप्लेन, टू प्रोटेस्ट और स्ट्रांगली अटैक वेहेमेंटली विथ वर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स अगर आपको एक आइडिया लग रहा है कि इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअली हम लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम लोग, है ना, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, एक तरह से कंप्लेन कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फाइन, तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, इन वे के विटुपेरेट। विटुपेरेट इज ए वेरी गुड वर्ड, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, काफी क्रिटिसिज्म करते हैं किसी पर्सन का। फाइन, विटुपेरेट करना, फाइन, बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं किसी पर्सन का, या फिर लैम्बास्ट करना, या फिर कैस्टिगेट करना, या फिर आप बहुत सारे आप वर्ड यूज कर सकते हो, रेब्यूक करना, स्कोल्ड करना, या फिर रेप्रीमेंट करना, रिप्रूव करना, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। विटुपेरेट, लैम्बास्ट, कैस्टिगेट, सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे। अगर आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, ठीक है, अगर आप प्रोटेस्ट कर रहे हो स्ट्रांगली, तो प्रेज करना, लॉर्ड करना, ओके, या फिर कॉम्प्लीमेंट देना, अप्रूव करना, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब आपका क्या होगा, एंटेनिम हो जाएंगे। करेक्ट, तो प्रेज, लॉर्ड, अप्रूव आर द एंटेनिम्स ऑफ द वर्ड व्हाट, इन वे, वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द इमेज। फाइन, ऐसे ही करते होंगे, है ना, वर्ड काफी क्रिटिसाइज करने के लिए, कंप्लेन करने के लिए, प्रोटेस्ट करने के लिए। तो यूसेज क्या हो जाएगा, पीपल ऑलवेज इनवे अगेंस्ट द राइज इन द प्राइस ऑफ फूड आइटम। ऐसा होता है कि नहीं, जैसे ही खाने की चीजों का अगर दाम बढ़ जाए, जैसे वेजिटेबल्स का हो गया, तो लोग सड़क पे उतर आके मतलब क्या करते हैं कि महंगाई बढ़ गई है, तो उसके गवर्नमेंट के खिलाफ इनवे करते हैं उनके, ठीक है, प्रोटेस्ट करते हैं, कंप्लेन करते हैं गवर्नमेंट के पॉलिसीज को लेके। चलिए जो नेक्स्ट वर्ड है उसको डिस्कस कर लेते हैं अपन लोग। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इन इलेक्टेबल। फाइन, इन इलेक्टेबल हमारा वर्ड है, इन इलेक्टेबल, इसका मीनिंग क्या है, दैट विच कैन नॉट बी एस्केप और अवॉइडेड। जिसको हम लोग एस्केप नहीं कर सकते, जिसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं इन इलेक्टेबल। दैट मीन्स ये ऐसा इवेंट है जो कि होगा ही होगा। दैट मीन्स अगर आप किसी चीज को अगर आप एस्केप नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, वो चीज कैसा होता है आपका, सर्टेन होता है, जो होगा ही होगा, दैट मीन्स श्योर। या फिर एक वर्ड आपने पढ़ा हुआ इनएविटेबल, ठीक है, वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है इनएविटेबल, तो वही एक तरह से इसका सिनोनिम है, और यहाँ पे लिखा हुआ भी है इनएविटेबल, जो कि होगा ही होगा। फाइन, या फिर इनएस्केपेबल, फाइन, या फिर अनअवॉइडेबल, ये क्या हो जाएंगे, तीनों इसके सिनोनिम हो जाएंगे। करेक्ट, ओके। तो इनएविटेबल का एक बहुत अच्छा सिनोनिम आपको क्या मिल गया, आपको इनइलेक्टेबल, जो कि एक एडजेक्टिव है। यहाँ पे अगर आप डायग्राम को देखोगे, ओके, ये ह्यूमन लाइफ है हमारा, ओके, तो ये जो लाइफ की जो मतलब स्टेजेस है, एक तो बच्चा, फिर ओके टीनेजर, फिर थोड़ा सा और बड़ा, फिर जाके मतलब ओल्ड एज। तो ये जो आपके जो 4 स्टेज आपको दिख रहा है, ये क्या है, इनइलेक्टेबल है। एक पर्सन को ऐसे फेज के थ्रू जाना ही पड़ेगा, ठीक है, ये एक पर्सन अवॉइड नहीं कर सकता है। फाइन, तो इट ओके, ही हैज टू गो थ्रू ऑल दिस फेजेस। फाइन, तो एंटेनिम्स क्या हो जाएंगे, एस्केपेबल, ठीक है, या फिर अवॉइडेबल, या फिर अनसर्टेन। मैंने आपको क्या बोला था कि जो इनइलेक्टेबल होता है वो सर्टेन भी होता है, तो एस्केपेबल, अवॉइडेबल एंड अनसर्टेन, ये क्या हो जाएंगे, इसके एंटेनिम हो जाएंगे।
सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, द प्रोटेस्ट मार्च बाय द पीपल आफ्टर द ग्रूसम मर्डर वाज इनइलेक्टेबल। ऑब्वियसली ग्रूसम मर्डर हो गया तो प्रोटेस्ट उसके बाद लोग क्या करेंगे ही करेंगे, तो वो इनइलेक्टेबल हो गया। फाइन, तो चलिए जो नेक्स्ट वर्ड है उसको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है इनकोएट। इनकोएट का मतलब क्या होता है, जो अभी अभी हमने स्टार्ट किया है उसको कहेंगे हम लोग इनकोएट, या फिर जो अच्छे से डेवलप भी नहीं हुआ है, ठीक है, अभी एकदम बिगिनिंग स्टेज में, इनिशियल स्टेज में है, उसको बोलते हैं हम लोग इनकोएट। फाइन, जस्ट बिगन या फिर दैट विच हैज नॉट बीन फुल्ली डेवलप, विच इज नॉट फुल्ली डेवलप, उसको कहेंगे हम लोग इनकोएट। फाइन, जस्ट बिगन एंड नॉट सो फुल्ली डेवलप। फाइन, जो फुल्ली डेवलप नहीं हुआ है उसको कहेंगे हम लोग इनकोएट। जैसे कि अगर आप इस फ्लावर को देखोगे, अभी भी बडिंग स्टेज में है, फ्लावर क्या होगा, अभी निकलेगा, ब्लॉसम करेगा, लेकिन अभी भी ब्लॉसम नहीं हुआ है, दैट मीन्स इट इज इन व्हाट, इनकोएट स्टेज में है। करेक्ट। एंड इंसिपिएंट, बहुत ही अच्छा वर्ड, इसको मार्क कर लीजिए, अब लिख लीजिए इंसिपिएंट या फिर एम्ब्रायोनिक। एम्ब्रायो क्या होता है, एम्ब्रायो फुल्ली डेवलप्ड होता है क्या, नहीं, वो काफी अर्ली स्टेज में होता है, तभी हम लोग उसको कहते हैं एम्ब्रायो, एम्ब्रायोनिक। तो इंसिपिएंट या फिर एम्ब्रायोनिक या फिर रूडिमेंट्री। रूडिमेंट्री मतलब क्या है, एकदम बेसिक, एकदम क्रूड फॉर्म में रहना, क्रूड फॉर्म में रहना, उसको बोलते हैं हम लोग रूडिमेंट्री। फाइन, तो इंसिपिएंट, एम्ब्रायोनिक, रूडिमेंट्री, क्रूड। ओके, तो ये क्या हो जाएंगे, इसका सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम क्या हो जाएगा, मैच्योर। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, नॉट फुल्ली डेवलप, तो मैच्योर, ग्रोन, डेवलप, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। फाइन, सेंटेंस क्या हो जाएगा, द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट इज स्टिल इनकोएट। द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट इज स्टिल इनकोएट, दैट मींस इट इज इन द फर्स्ट स्टेज, इट इज इन द बिगिनिंग स्टेज। फाइन, चलिए जो नेक्स्ट वर्ड है उसको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है जर्मन। जर्मन मतलब क्या है, अगर कोई भी टॉपिक किसी से अगर रिलेटेड है, रेलिवेंट है, फाइन, तो उसको कहेंगे हम लोग जर्मन टू द टॉपिक। जर्मन मतलब क्या है कि रेलिवेंट। फाइन, किसी से अगर रिलेटेड है, रेलिवेंट है, ओके, तो उसको कहेंगे हम लोग जर्मन। फाइन, रेलिवेंट टू ए सब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन, उसको कहते हैं हम लोग जर्मेन। फाइन, रेलिवेंट, रेलिवेंट से आप याद रखना। आप सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, पर्टिनेंट, पर्टिनेंट टू समथिंग, ओके, पर्टिनेंट टू, दैट मीन्स रिलेटेड टू, पर्टिनेंट, या फिर एपोजिट, ये ऑपोजिट नहीं है ये, ठीक है, इट इज एपोजिट, दैट मीन्स व्हाट, इट इज सुइटेबल। फाइन, सुइटेबल भी कह सकते हैं हम लोग इसको, जर्मेन को, या फिर रेलिवेंट जो हम लोगों ने पहले लिखा हुआ है, तो पर्टिनेंट, एपोजिट, नॉट ऑपोजिट, एपोजिट, रेलिवेंट, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, इररिलेवेंट, ऑब्वियसली इररिलेवेंट, या फिर इम्पर्टिनेंट, या फिर अनरिलेटेड। करेक्ट, इररिलेवेंट, ओके, इम्पर्टिनेंट, पर्टिनेंट का बिल्कुल उल्टा इम्पर्टिनेंट, या फिर लास्ट वर्ड हमारे पास क्या है, अनरिलेटेड। ओके, जैसे कि अगर आप इमेज को देखोगे, आप किसको आप हाईलाइट करते हो, जो जर्मन चीजों को आप हाईलाइट करते हो ना, अगर आप कोई भी बुक पढ़ते हो, आप हाईलाइट किसको करते हो, जो आपके लिए रिलेटेड है, ठीक है, जो आपको लगता है कि हाँ ये इसको पढ़ेंगे तो अच्छा होगा, तो जो रेलिवेंट है आप उसी को हाईलाइट करते हो, दैट मीन्स ये जर्मन है। सेंटेंस क्या हमारे पास, दिस टॉपिक्स आर नॉट जर्मन टू एसएससी सिलेबस। जैसे कि अगर आप मैथ्स में मान लो कि प्रोबेबिलिटी या फिर आपका पीएनसी, ओके, तो प्रोबेबिलिटी इज नॉट जर्मेन टू एसएससी मैथ सिलेबस, ये आउट ऑफ द सिलेबस है, ये बैंकिंग के लिए रिलेटेड है। फाइन, तो चलिए जो नेक्स्ट वर्ड है उसको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, इम्पेक्यूनियस। इम्पेक्यूनियस बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसको मार्क कर लीजिए, काफी बार पूछा गया है। इम्पेक्यूनियस का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास बहुत कम पैसा है या फिर है ही नहीं, उसको बोलते हैं हम लोग इम्पेक्यूनियस, दैट मीन्स इन अ स्टेट ऑफ, ओके, इफ यू आर वेरी पुअर। फाइन, उसको कहेंगे हैविंग लिटिल और नो मनी, उसको कहेंगे हम लोग इम्पेक्यूनियस। हमारे पास सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, ब्रोक, है ना, एक ब्रोक पर्सन के पास पैसा, बैंक बैलेंस जीरो हो जाता है, उसको कहते हैं हम लोग ब्रोक। फाइन, तो ब्रोक या फिर पेन्यूरियस या फिर डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट, तो ब्रोक, पेन्यूरियस, डेस्टिट्यूट, ये सारे बहुत ही अच्छे सिनोनिम्स है। ओके, ब्रोक, पेन्यूरियस एंड डेस्टिट्यूट, ये क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, अगर आपके पास पैसा नहीं है, ठीक है, उसका उल्टा क्या होता है, जो रिच होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, अमीर लोग कौन होते हैं, जो एफ्लुएंट पीपल हम लोग बोलते हैं ना, एफ्लुएंट या फिर ऑप्युलेंट या फिर प्रॉस्पेरस। करेक्ट, प्रॉस्पेरस से आपका प्रॉस्पेरिटी होता है ना, तो प्रॉस्पेरस मतलब क्या, जिसका बहुत सारा पैसा हो, ठीक है, जिसका काफी डेवलप्ड हो, सोफिस्टिकेटेड हो, उसको बोलते हैं हम लोग प्रॉस्पेरस। या फिर ऑप्युलेंट, ऑप्युलेंट का नाइन फॉर्म क्या होता है आपका, ऑप्युलेंस। फाइन, ऑप्युलेंस मतलब क्या है, खूब सारा वेल्थ। फाइन, तो एफ्लुएंट, ये भी इसका एंटोनिम हो जाएगा। तो एफ्लुएंट, ऑप्युलेंट, प्रॉस्पेरस, ये क्या हो जाएंगे, इस वर्ड के एंटोनिम हो जाएंगे इम्पेक्यूनियस वर्ड के। जैसे कि इस इमेज में देखिए, इसके पास कुछ भी नहीं है, पैसा बहुत कम है, सिर्फ कॉइन्स बचे हुए, दैट मींस हिज स्टेट इज व्हाट, इम्पेक्यूनियस। सेंटेंस क्या हो जाएगा, हिम बिकेम इम्पेक्यूनियस आफ्टर ही लॉस्ट हिज जॉब। ऑब्वियसली लॉस, जॉब उसने लॉस कर दिया, तो अभी उसके पास पैसे नहीं है, सैलरी नहीं उसके पास। फाइन, तो चलिए नेक्स्ट वर्ड को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, कॉन्ट्राटेम्प इज द नेक्स्ट वर्ड, कॉन्ट्राटेम्प। ओके, कॉन्ट्राटेम्प ये एक फ्रेंच वर्ड है एक्चुअली, एक दिस इज अ फ्रेंच वर्ड। ओके, कॉन्ट्राटेम्प नाउन है, जिसका मीनिंग क्या है, अ माइनर डिस्प्यूट और डिसएग्रीमेंट। अगर आप मतलब, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप इमेज में देखोगे, यहाँ पे क्या है, ठीक है, अल्कोहलिक ड्रिंक्स वगैरह है, तो मतलब ठीक है, पी के मतलब काफी
झगड़ा वगड़ा कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कॉन्ट्रेटेम एक तरह से। ये मैंने इमेज लगाया है जस्ट फॉर वो, लेकिन इसका मीनिंग क्या है, ए माइनर डिस्प्यूट और डिसएग्रीमेंट, उसको कहेंगे हम लोग कॉन्ट्रेटेम। या फिर एन अनएक्सपेक्टेड ऑकरेंस, एन अनएक्सपेक्टेड ऑकरेंस, इसको देख लो इमेज को, क्या इन लोगों ने पहले कुछ प्लान किया था कि झगड़ा होगा, नहीं ना, तो झगड़ा हो गया अनएक्सपेक्टेडली, तो एन अनएक्सपेक्टेड ऑकरेंस को भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग कॉन्ट्रेटेम बोल सकते हैं। या फिर अ माइनर डिस्प्यूट और डिसएग्रीमेंट उसको कहेंगे, या फिर ऑल्टरकेशन आप कह सकते हो, जो यहाँ पे आपको सिनोनिम में मिलेगा आपको स्क्वैबल। स्क्वैबल इज अ वेरी गुड वर्ड, एकदम माइनर डिस्प्यूट फाइट उसको कहते हैं हम लोग, माइनर फाइट को भी कहते हैं हम लोग स्क्वैबल। या फिर ऑल्टरकेशन, ये वर्ड आपने काफी बार पढ़ा होगा ऑल्टरकेशन। या फिर मिसहैप, मिसहैप आपका एक सेकंड से रिलेटेड है, अगर अनएक्सपेक्टेड ऑकरेंस होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, मिसहैप बोलते हैं। फाइन, एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, एग्रीमेंट, डिस्प्यूट और डिसएग्रीमेंट में क्या होता है, एक दो पर्सन क्या होते हैं, उन लोग एग्री नहीं करते हैं, ओके, तो एग्रीमेंट इसका एंटोनिम हो जाएगा। या फिर ब्लेसिंग है ना, या फिर गुड फॉर्चून, गुड फॉर्चून आपका सेकंड मीनिंग से रिलेटेड है, तो एग्रीमेंट, ब्लेसिंग, गुड फॉर्चून ये क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। यूसेज क्या होगा, द मिनिस्टर हैड फ्रीक्वेंट कॉन्ट्रेटेम्स विद द आईएएस ऑफिसर, ऐसा हमेशा ही होता है कि मिनिस्टर और जो ब्यूरोक्रेसी जो होता है उनके इसमें थोड़ा सा क्या होता है, कॉन्ट्रेटेम होता है, माइनर डिस्प्यूट होता है, डिसएग्रीमेंट होता है। फाइन, तो चलिए जो नेक्स्ट वर्ड है उसको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, प्रॉफ्लिगेट। प्रॉफ्लिगेट मतलब क्या है, अगर आप पैसों का अगर एकदम गलत इस्तेमाल करते हो, गलत मतलब क्या है, एकदम वेस्टफुल यूसेज, ठीक है, आप पैसा एकदम उड़ा रहे हो पैसे को, ठीक है, पैसों की आप रेस्पेक्ट नहीं करो, तो उसको बोलेंगे हम लोग प्रॉफ्लिगेट होना। फाइन, जैसे कि यहाँ पे इमेज में देखोगे ये क्या कर रहा है, पैसे इतना है कि वो जला रहा है, ठीक है, तो कितना अमीर हुआ, तो कितना वेस्टफुल उसका यूज है पैसे का, तो उसको कहेंगे हम लोग प्रॉफ्लिगेट। रेकलेसली वेस्टफुल इन द यूज ऑफ रिसोर्सेज। फाइन, सेमलेसली इमोरल, तो ये इमोरल कहां से आया, जो पैसों को ऐसे ट्रीट करेगा, पैसा अगर सही में अगर इसने मतलब ऑनेस्ट वे से कमाता तो यह पैसे को जलाता क्या, नहीं ना, तो इसने मतलब डिसऑनेस्ट वे से इसने पैसा कमाया है, डिसऑनेस्ट वे से पैसा कमाया, दैट मीन्स वो क्या है, बट पर्सन दैट पर्सन इज इमोरल। फाइन, इमोरल, ओके, जिसका कुछ एथिक्स नहीं है, जिसका कुछ मोरालिटी नहीं है, उसको कहेंगे हम लोग इमोरल। तो रेकलेसली वेस्टफुल इन द यूज ऑफ रिसोर्सेज, मनी, ओके, वेल्थ, उसको कहेंगे हम लोग प्रॉफ्लिगेट, ओके। या फिर सेमलेसली इमोरल, उसको भी कहेंगे हम लोग प्रॉफ्लिगेट, करेक्ट। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट एक अच्छा वर्ड है, एक्स्ट्रावेगेंट। स्पेंडथ्रिफ्ट, इसको लोग बहुत बार गलत करते हैं, इसको लोग इसको समझते हैं कि थ्रिफ्ट, थ्रिफ्ट मतलब होता है कि पैसों का बहुत अच्छा इस्तेमाल करना, मतलब जितना हो उतना ही यूज करना, उसको कहते हैं हम लोग थ्रिफ्ट, थ्रिफ्टी। फाइन, तो इसका मतलब क्या है, स्पेंडथ्रिफ्ट का मतलब है जो पैसा प्रॉफ्लिगेट तरीके से यूज करे, वेस्टफुल तरीके से यूज करे। तो एक्स्ट्रावेगेंट, स्पेंडथ्रिफ्ट या फिर डिबॉच, डिबॉच एक्चुअली इसका सेकंड मीनिंग से रिलेटेड है, शेमलेसली इमोरल या फिर करप्ट। ऐसे लोग क्या होते हैं, करप्ट होते हैं ना, बदमाश होते हैं, विकेड होते हैं, इसको कहते हैं। या फिर यहाँ पे एक वर्ड आप और लिख सकते हो, लैविश, लैविश को भी हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉफ्लिगेट बोलेंगे। फाइन, एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, फ्रूगल और थ्रिफ्टी, ये दोनों ही बहुत अच्छे वर्ड है, इनका मीनिंग लेकिन कंजूस नहीं है, ओके। कंजूस का मीनिंग आपका क्या होता है, माइजर होता है, उसको कहते हैं हम लोग कंजूस कहते हैं। लेकिन फ्रूगल और 50% कौन होते हैं, जो पैसों का बहुत सटीक मतलब यूज करते हैं, जितना चाहिए उतना यूज करते हैं, ना ज्यादा ना कम, उसको कहते हैं हम लोग फ्रूगल या फिर थ्रिफ्टी होना, करेक्ट। एंड मॉरल जो है, इसका सेकंड जो मीनिंग है उसका उल्टा है, शेमलेसली मॉरल इज व्हाट, प्रॉफ्लिगेट, तो मॉरल इसका एंटोनिम हो जाएगा। चलिए जो सेंटेंस है इसको देख लेते हैं कि द यूएस सिटीजन्स आर प्रॉफ्लिगेट कंज्यूमर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, इनके पास काफी, इनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है काफी हाई फाई है, ठीक है, इनका जो पैसा वैसा काफी ज्यादा है ना, सैलरी वैलरी, तो इन लोग क्या करते हैं, एनर्जी का काफी वेस्टफुल रिसोर्स करते हैं, ठीक है, फैन मतलब यूज करने, बाहर चले गए फैन ऑन करके, लाइट ऑन करके, एसी ऑन करके। फाइन, तो दैट इज कॉल्ड प्रॉफ्लिगेट यूज ऑफ रिसोर्सेज, यू कैन से। चलिए जो नेक्स्ट वर्ड है उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, रिकम्बेंट। रिकम्बेंट का मीनिंग क्या है आपका, अगर आप रिक्लाइन पोजीशन में अगर आप लेटे हो, जैसे कि अब जब बिस्तर पे आप लेटे रहते हो, ठीक है, एकदम बेड पे आप सोते रहते हो, ठीक है, रिक्लाइन पोजीशन में, फ्लैट पोजीशन में, उसको कहेंगे हम लोग रिकम्बेंट, रिकम्बेंट फ्लैट, या फिर सिटिंग आइडल, ओके, सिटिंग आइडल। जैसे कि इस इमेज में अगर आप देखोगे, ये पर्सन जो भी है, ठीक है, सी इज लाइंग डाउन एंड सी इज ऑल्सो सिटिंग आइडल, अगर वो मूव ना करे तो, ओके, सिटिंग आइडल एंड सी इज इन व्हाट, लाइंग डाउन, सी इज इन अ फ्लैट पोजीशन, उस हॉरिजॉन्टल पोजीशन, उसको कहेंगे हम लोग रिकम्बेंट पोजीशन में है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, रिक्लाइन या फिर प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट या फिर सुपाइन, ठीक है, सुपाइन आपका इससे रिलेटेड है, सिटिंग आइडल। सुपाइन का मीनिंग क्या है, कुछ ना करना, इनएक्टिव या फिर लेथर्जिक, ओके, ओके, या फिर और भी काफी सारे वर्ड्स हो सकते हैं। रिक्लाइन एक अच्छा वर्ड है जिसमें मतलब फ्लैट पोजीशन में रहना। प्रोस्ट्रेट मतलब एक्चुअली आप जब भगवान को प्रे करते हो तो आप ऐसे ही आप वो कर देते हो, प्रोस्ट्रेट पोजीशन में आप चले जाते हो, ओके, तो उसको कहेंगे हम लोग। तो रिक्लाइन, प्रोस्ट्रेट एंड सुपाइन आर द वर्ड सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, अपराइट,
है ना। अभी अगर आप वर्टिकली आप खड़े हो तो उसको क्या कहेंगे, अपराइट पोजीशन में खड़े रहना बोलेंगे हम लोग। तो अपराइट, स्ट्रेट एंड एक्टिव ये क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अपराइट मतलब वर्टिकली खड़े रहना, स्ट्रेट भी वैसा ही मीन करेगा, एक्टिव मतलब जो सेकंड मीनिंग है उसका उल्टा, सिटिंग आइडल। फाइन। सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, ही वॉज इन अ रिकम्बिनेंट पोजीशन व्हेन आई सॉ हिम, दैट मीन्स व्हाट, ही वॉज लाइंग, हो ना, बेड पे, बिस्तर पे या फिर सो रहा होगा। ओके, तो ही वॉज इन अ रिकम्बिनेंट पोजीशन व्हेन आई सॉ हिम। फाइन। जो नेक्स्ट वर्ड है उसको डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, रेमोन्स्ट्रेट करना। रेमोन्स्ट्रेट करना, रेमोन्स्ट्रेट मतलब क्या होता है, टू प्रोटेस्ट, टू कंप्लेन। अगर आप देखोगे इस इमेज में तो पब्लिक क्या कर रहे हैं यहाँ पे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं एक तरह से। प्रोटेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, प्रोटेस्ट हम लोग क्यों करते हैं, हम लोग किसी चीज से हम लोग नाखुश है इसलिए हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं, हम लोग उसको कंप्लेन करते हैं उसका, ठीक है। तो टू प्रोटेस्ट कंप्लेन इसका क्या हो जाएगा, इसका मीनिंग हो जाएगा रेमोन्स्ट्रेट करना। बहुत सारे मीनिंग निकल के आएंगे, या तो डिसअप्रूव, सेंस्योर या फिर एक्सपोस्टुलेट, मतलब क्रिटिसाइज करना भी हुआ। डिसअप्रूव, अगर इनको अगर इन लोग अप्रूव करते, जो भी जिसके खिलाफ इन लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ ऑब्वियसली, तो अगर ये सपोर्ट करते गवर्नमेंट का स्कीम, कोई भी इनिशिएटिव अगर अप्रूव करते, तो क्या वो रेमोन्स्ट्रेट करते, क्या वो प्रोटेस्ट करते, कंप्लेन करते, नहीं ना। दैट मीन्स उन लोगों ने डिसअप्रूव किया है। तो डिसअप्रूव किया है, सेंस्योर किया, दैट मीन्स सेंस्योर का मतलब क्या है, क्रिटिसाइज करना, या फिर एक्सपोस्टुलेट। इस वर्ड को मार्क कर लीजिए, बहुत ही अच्छा वर्ड है एक्सपोस्टुलेट। फाइन। तो डिसअप्रूव, सेंस्योर, एक्सपोस्टुलेट आपका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अगर प्रोटेस्ट करे, कंप्लेन करे तो दैट मीन्स वर्ड तारीफ करना या फिर मतलब शाबाशी देना, ये क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा। तो कमेंट भी ऐसा ही मीनिंग करता है, कमेंट, है ना। कमेंट मतलब क्या है, प्रेज करना, है ना, प्रेज करना। प्रेज करना भी इसका उल्टा हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा लॉर्ड, प्रेज करना, करेक्ट। या फिर अपलॉड करना, शाबाशी देना, या फिर अप्रूव करना। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल रेमोन्स्ट्रेटेड विद द क्लर्क अबाउट द फाइनेंसेस, दैट मीन्स फाइनेंस में कुछ इरेगुलरिटी हुआ होगा, तो जो प्रिंसिपल है उसने क्या किया है, कंप्लेन किया है क्लर्क के अगेंस्ट में। ओके, तो चलिए जो नेक्स्ट वर्ड है उसको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, सेड्यूलस। सेड्यूलस एक बहुत ही अच्छा वर्ड है जिसका मीनिंग होता है हार्ड वर्किंग। फाइन। जो मेहनती होते हैं उनको हम लोग कह सकते हैं सेड्यूलस, हार्ड वर्किंग, डिलीजेंट, ओके, या फिर इंडस्ट्रियस, लेबोरियस। फाइन, उसको कहेंगे हम लोग सेड्यूलस। फाइन, हार्ड वर्किंग, फाइन, डिलीजेंट। एंड हमारे पास सिनोनिम्स क्या है, इंडस्ट्रियस एक वर्ड है, बहुत ही अच्छा वर्ड है, एसिडुअस या फिर परसिवियरिंग, या फिर मैंने आपको एक वर्ड बोला था डिलीजेंट या फिर लेबोरियस, उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग सेड्यूलस कहेंगे। इंडस्ट्रियस, एसिडुअस, इस वर्ड को मार्क कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। एसिडुअस है, परसिवियरिंग, लेबोरियस, डिलीजेंट, ये सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, इंडोलेंट, इंडोलेंट, ओके, या फिर लेथर्जिक, जो अभी मैंने एक वर्ड आपको यूज किया था, या फिर स्लॉथफुल, स्लॉथफुल, करेक्ट, स्लॉथफुल, उसको भी हम लोग क्या कहेंगे हम लोग। या फिर सुपाइन, एक वर्ड मैंने अभी आपको यूज किया था, सुपाइन, SUPINE, करेक्ट, सुपाइन। तो ये क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। तो इंडोलेंट, आइडल, लेजी, स्लॉथफुल, सुपाइन, लेथर्जिक, ये क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे किसके, आपके इस वर्ड के, सेड्यूलस के, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इंडस्ट्रियस, लेबोरियस, डिलीजेंट, परसिवरेंट, या फिर एसिडुअस। ओके, लाइक दिस पर्सन, अगर आपको सिलेक्शन लेना है SSC में, देन यू हैव टू बी सेड्यूलस, यू हैव टू बी वेरी हार्ड वर्किंग। जैसे कि ये पर्सन क्या कर रहा है, वो बैठ के बस नोट्स बनाया जा रहा है, ठीक है, मेहनत कर रहा है वो। ओके, यूसेज क्या होगा, ही टॉप द एग्जामिनेशन एज यू वाज सेड्यूलस, ठीक है। जो टॉप करते हैं वो कैसे होते हैं, सेड्यूलस होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, डिलीजेंट होते हैं। फाइन। तो चलिए जो नेक्स्ट वर्ड है उसको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट करने का मतलब क्या है, टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्लिटरेट, या फिर वाइप आउट कर देना, सब कुछ खत्म कर देना, इरेज कर देना, इफेस कर देना, एक्सटर्मिनेट कर देना, इसको कहेंगे हम लोग ऑब्लिटरेट करना। फाइन। टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली या फिर वाइप आउट, इरेज, उसको कहेंगे हम लोग क्या, ऑब्लिटरेट करना, एकदम सब कुछ निस्तनाबूद कर देना, उसको कहेंगे हम लोग ऑब्लिटरेट, खत्म कर देना। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, एक्सपंज, बहुत ये तीनों ही बहुत अच्छे वर्ड है, इनको मार्क कर लीजिए। एक्सपंज करना, एक्सटर्मिनेट करना, इरेडिकेट करना, या फिर इफेस करना, ओके, इफेस करना, या फिर एलिमिनेट करना, ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके मीनिंग हो जाएंगे। फाइन। सिनोनिम्स हो जाएंगे एक्सपंज, वेरी गुड वर्ड, एक्सटर्मिनेट, इरेडिकेट, इफेस एंड एलिमिनेट। फाइन। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, अगर आप किसी चीज को अगर आप कंप्लीटली वाइप आउट कर रहे हो, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तो उसको क्रिएट करना विल बी एन एंटोनिम, ठीक है। तो क्रिएट करना या फिर बिल्ड करना या फिर असिस्ट करना, ये सारे क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। क्रिएट, बिल्ड, असिस्ट, क्रिएट, बिल्ड, असिस्ट। फाइन। एंड यूसेज क्या होगा, आई ऑब्लिटरेटेड ऑल माई ग्रजेस अगेंस्ट हिम, मेरे जितने भी ग्रजेस है मैंने उसको क्या कर दिया, इफेस कर दिया, मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया, मैंने ऑब्लिटरेट कर दिया, ठीक है। तो आई ऑब्लिटरेटेड ऑल ग्रजेस, ऑल माई ग्रजेस अगेंस्ट हिम, ठीक है। सो दिस इज द इमेज, अगर आपको दिख रहा होगा, इरेज हो रहा है यहाँ पे, एक्सपंज हो रहा है, करेक्ट। तो चलिए जो नेक्स्ट वर्ड है उसको डिस्कस कर लेते हैं।
नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, प्लियोनेज्म। प्लियोनेज्म, फाइन। प्लियोनेज्म का मतलब क्या होता है, यूज ऑफ मोर देन वर्ड्स देन नेसेसरी। अगर आप जितना वर्ड्स है आपके पास, मतलब वर्ड जितना यूज करना चाहिए उससे अगर आप ज्यादा वर्ड्स यूज कर रहे हो तो उसको कहते हैं हम लोग प्लियोनेज्म। यूज ऑफ मोर वर्ड्स देन नेसेसरी इज कॉल्ड वर्ड प्लियोनेज्म। सिनोनिम्स, जैसे कि अगर आप इस इमेज में देखोगे, ठीक है, 5 लोग हैं लेकिन बातें देखे कितनी, मतलब कितना कर रहे हैं, लेकिन दैट मीन्स वर्ड। अगर बातें ज्यादा कर रहे हैं दैट मीन्स वर्ड, दे आर यूजिंग वर्ड मोर वर्ड्स, फाइन, मोर वर्ड्स। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, वर्बोसिटी इज अ गुड वर्ड, ठीक है, जिसमें वर्ड्स काफी ज्यादा यूज करते हैं हम लोग। लोक्वेसिटी मतलब क्या होता है, टॉकेटिव होता है। इसका एक और सिनोनिम क्या है आपका, गैरुलस, या फिर अगर आप उसका नॉन फॉर्म लिखोगे तो गैरुलिटी एक अच्छा वर्ड है। गैरुलिटी से आपका गैरुलस आता है। गैरुलस मतलब क्या होता है, टॉकेटिव होता है, ओके, गैरुलस। या फिर कॉपियसनेस, कॉपियसनेस मतलब क्या होता है, एबंडेंट सप्लाई ऑफ समथिंग, एबंडेंट। तो यही होता है, अगर आप ज्यादा वर्ड यूज करोगे दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, आप एबंडेंट सप्लाई ऑफ वर्ड्स का आप यूज कर रहे हो, है ना। तो वर्बोसिटी, लोक्वोसिटी, कॉपियसनेस, एबंडेंट, गैरुलिटी, ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे, फाइन। एंड एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, टर्सनेस, ब्रेविटी, टर्सनेस, ब्रेविटी, क्रिस्पनेस, ओके, टर्सनेस, ब्रेविटी, क्रिस्पनेस, ये क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम हो जाएंगे, फाइन, एंटोनिम हो जाएंगे। टर्सनेस, फाइन, ब्रेविटी, एंड क्या हो गया, क्रिस्पनेस। बहुत ही अच्छे वर्ड है जिसका मीनिंग क्या है कि कम शब्द यूज करना, या फिर जितने भी वर्ड्स यूज कर रहे हो उससे पूरा मीनिंग अच्छे से एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। तो टर्सनेस, ब्रेविटी, क्रिस्पनेस, दीज आर द वर्ड, दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड प्लियोनेज्म, फाइन। सेंटेंस क्या हो जाएगा, यूसेज, द लिसनर्स वेर बोर्ड विद द प्लियोनेज्म विद द ऑफ द मिनिस्टर, द मिनिस्टर्स, सॉरी, द लिसनर्स, जो लिसनर, जो ऑडियंस थे वो बोर हो गए मिनिस्टर का क्या, ये सब सुन के, प्लियोनेज्म सुन के, फाइन, ओके। चलिए नेक्स्ट वर्ड को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है ग्राइप। ग्राइप, ग्राइप का मीनिंग क्या है आपका, टू कंप्लेन इन ए परसिस्टेंट इरिटेटिंग वे, फाइन, टू कंसिस्टेंट वे में, इरिटेटिंग में, जैसे यहाँ पे लोग कर रहे हैं, यहाँ पे आप यहाँ पे बैठे हुए, लेकिन इन लोग क्या कर रहे हैं, कंप्लेन कर रहे हैं एक तरह से। और परसिस्टेंट वे में, कभी ये बोल रही है, कभी ये बोल रही है, कभी वो बोल रहा है, कभी ये, ठीक है। तो और क्या, कैसे बोल रहे हैं लोग, इरिटेटिंग वे में बोल रहे हैं और परसिस्टेंट, लगातार बोल रहे हैं और इरिटेट कर रहे हैं, तो उसको कहेंगे हम लोग ग्राइप करना, ग्राइप करना, फाइन, ग्राइप करना, ध्यान दीजिए। और सिनोनिम्स क्या हो जाएगा इसका, ग्रम्बल करना। ग्रम्बल का मीनिंग भी होता है आपका कंप्लेन करना, ओके, ओके, ग्रम्बल का मीनिंग भी होता है आपका कंप्लेन करना। या फिर ग्रोन करना। ग्रोन एक्चुअली पेन, अगर आपको पेन हो कहीं पे तो आप ग्रोन करते हो, ठीक है, तो वो भी हो सकता है। फिर प्रोटेस्ट करना या फिर मोन करना, MOAN, ये भी होता है एक तरह से आपका ग्राइप करना। या फिर एक और अच्छा वर्ड है वाइन करना, WHINE, फाइन, WHINE, इसको भी कहते हैं हम लोग ग्राइप करना, वाइन करना। तो ग्रम्बल, ग्रोन, प्रोटेस्ट एंड वाइन, दीज आर द वर्ड सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, प्रेज करना, अगर आप कंप्लेन कर रहे हो, ठीक है, तो उसका उल्टा क्या होगा, प्रेज करना, एग्री करना या फिर कॉम्प्लीमेंट करना, ठीक है। तो प्रेज करना, एग्री करना या फिर कॉम्प्लीमेंट करना या फिर लॉर्ड करना, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, या फिर अपलॉड करना, अप्रूव करना, ये क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, फाइन। सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही ग्राइप्ड अबाउट हिज बॉस एज ही वाज नॉट प्रमोटेड। अगर आपको प्रमोशन नहीं मिलता तो आप क्या करते हो, ग्राइप करते हो, दैट मीन्स आप कंप्लेन करते हो आप, ओके। चलिए जो नेक्स्ट वर्ड है अब उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है लुगुब्रियस। लुगुब्रियस एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, ध्यान दीजिए, ठीक है। इसको लोग कभी कभार रिडिक्यूलस से कंफ्यूज करते हैं, रिडिक्यूलस। या फिर एक वर्ड आता है लुडिक्रस, फाइन, लुडिक्रस वर्ड से भी लोग कभी कभार कंफ्यूज करते हैं, लेकिन बहुत ही डिफरेंट मीनिंग है, एक तरह से दोनों ही उल्टा मीनिंग है। ये थोड़ा सा क्या होता है, फनी टाइप होता है, हंसने लायक, ठीक है, वैसा लुडिक्रस, रिडिक्यूलस, जिसके ऊपर आप हंसते हो, हंसी आती है, फाइन। लेकिन लुगुब्रियस का मीनिंग अलग होता है। लुगुब्रियस का मीनिंग क्या होता है, लुकिंग सैड या फिर डिस्मल, फाइन, लुकिंग और साउंडिंग सैड। अगर आप देखने में भी अगर आप चेहरा आपका उतरा हुआ है, दैट मीन्स कोई आपको कह सकता है यू लुकिंग लुगुब्रियस, ठीक है। या फिर साउंडिंग, अगर आप बातों में आपके दम नहीं है, ठीक है, आप धीरे धीरे बोल रहे हो, ठीक है, सैड तरीके से, तब भी आप लोगों को आपको बोल सकता है कोई लुगुब्रियस। जैसे कि इस इमेज में अगर आप देखोगे यहाँ पे, ठीक है, ये जो है पुतला, ठीक है, जो भी है रोबोट वगैरह वट, तो ही इज लुगुब्रियस, फाइन, सैड है काफी, ओके। या फिर डिस्मल स्टेट में उसको कहेंगे हम लोग लुगुब्रियस। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, मॉर्नफुल, है ना, मॉर्नफुल वर्ड, मॉर्नफुल, दैट मीन्स मॉर्न मतलब क्या है, दुख व्यक्त करना। या फिर ग्लूमी, ग्लूमी मतलब क्या होता है, सैड, सीरियस, उसको कहते हैं हम लोग ग्लूमी। मेलनकॉलिक, दैट मीन्स व्हाट, सैड, ओके। या फिर एक और अच्छा वर्ड है आपका डोलफुल, उसको भी कहेंगे हम लोग लुगुब्रियस, फाइन, सैड, मॉर्नफुल, ओके। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, अगर सैड है तो जॉयफुल, चीयरफुल, हैप्पी, मेरी, इसको कहेंगे हम लोग जॉयफुल, चीयरफुल, हैप्पी, ठीक है, ओके। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है, खुश रहना, जॉयफुल, मेरी, ओके, या फिर हैप्पी, फाइन। सेंटेंस क्या हो जाएगा, शी वाज लुगुब्रियस आफ्टर हर रिजल्ट, दैट मीन्स जो रिजल्ट आया
काफी मतलब उसमें वो फेल हो गई होगी, तभी वो लुगुब्रियस है। करेक्ट। चलिए जो नेक्स्ट वर्ड है उसको डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? एक्सॉर्बिटेंट। एक्सॉर्बिटेंट मतलब पता है आपको, अगर आप प्राइस टैग अगर देखते हो और उसमें बहुत ज्यादा प्राइस है, अगर आप शर्ट खरीदने के आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसमें मतलब 200 रुपए का हो, ठीक है शर्ट, और आपने प्राइस टैग देख लिया 5000 रुपए का, तो आप कैसा रिएक्शन दोगे? आप ऐसा रिएक्शन दोगे। दैट मीन्स जो प्राइस टैग है बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, वो अनरीजनेबल प्राइस है, जितना लिखा हुआ है उससे तो मतलब और सस्ते में मिलना चाहिए था। ओके, एक्सॉर्बिटेंट दैट मीन्स व्हाट? ऑफ ए प्राइस अनरीजनेबली हाई। अनरीजनेबली हाई दैट मीन्स अनजस्टिफाइड है वो इतना हाई प्राइस, एक्सॉर्बिटेंट प्राइस, उसको कहेंगे हम लोग एक्सॉर्बिटेंट प्राइस। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? एक्सपेंसिव, एक वर्ड हो गया एक्सपेंसिव, या फिर एक्सेसिव, या फिर कॉस्टली। करेक्ट। तो एक्सपेंसिव, एक्सेसिव, कॉस्टली, ये क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे एक्सपेंसिव, एक्सेसिव, कॉस्टली। ओके, या फिर अनरीजनेबल, अनरीजनेबल लिखा हुआ है वहां पे, तो ये क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। फाइन। एंटीनिम्स क्या होगा? चीप, है ना, प्राइस अगर ज्यादा है चीप, इसका उल्टा हो जाएगा। या फिर इनएक्सपेंसिव, इनएक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का उल्टा है इनएक्सपेंसिव। या फिर माइल्ड, या फिर एक तरह से आप एक और वर्ड यूज कर सकते हो, आप मॉडरेट भी बोल सकते हो कि प्राइसेस आर मॉडरेट। फाइन। सेंटेंस क्या है? द प्राइस ऑफ द गोल्ड रिंग वॉज एक्सॉर्बिटेंटली हाई, कुछ ज्यादा ही ऊपर था, मतलब कुछ ज्यादा ही हाई था। करेक्ट। चलिए जो नेक्स्ट वर्ड है उसको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? पर्निशियस। पर्निशियस मतलब क्या होता है? अगर कोई चीज अगर हार्मफुल हो, ठीक है, आपके बॉडी के लिए हार्मफुल, उसको कहेंगे हम लोग पर्निशियस। करेक्ट। हार्मफुल, या फिर जो आपके सेहत के लिए अगर आप उसको, अगर आपके बॉडी के अंदर चला जाए तो आपको डेथ हो जाए, उसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं? हम लोग पर्निशियस कह सकते हैं। हैविंग अ हार्मफुल इफेक्ट, डेडली या फिर फैटल। ठीक है, तो ये तो सारे इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। हैविंग अ हार्मफुल इफेक्ट, डेडली, फैटल, या फिर अनहेल्दी, इंजूरियस, एडवर्स, या फिर आप एक वर्ड लिख सकते हो आप डेलिटेरियस। ठीक है, डेलिटेरियस इज अ वेरी गुड वर्ड, इसको आप लिख सकते हो डेलिटेरियस। या फिर एक और वर्ड होता है डेट्रीमेंटल, तो ये भी होता है आपका उल्टा। फाइन। ओके, तो अनहेल्दी, इंजूरियस, एडवर्स, ये क्या हो जाएंगे? आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे। या फिर ये दो वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, डेलिटेरियस या फिर डेट्रीमेंटल, ये क्या हो जाएंगे? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। फाइन। हैविंग अ हार्मफुल इफेक्ट, डेडली, फैटल, पर्निशियस। बेनिफिशियल आपका क्या हो जाएगा? इसका एंटीनिम हो जाएगा। अगर हार्मफुल है तो बेनिफिशियल, आपके बॉडी के लिए सही रहेगा। बेनिफिशियल या फिर बिनाइन। बिनाइन मतलब क्या होता है? काइंड होता है, हार्मलेस होता है, उसको क्या कहेंगे हम लोग? हार्मलेस, बिनाइन। या फिर फेवरेबल, या फिर बहुत ही आपके और भी अच्छे वर्ड है सैल्यूटरी। ठीक है, सैल्यूटरी, सैल्यूटरी ये भी अच्छा वर्ड है, जिसको मीनिंग क्या करता है? अच्छा, जो हेल्थ के लिए अच्छा है। एक और वर्ड है सैल्यूब्रियस, सैल्यूब्रियस। ओके, सैल्यूब्रियस। ठीक है, तो सैल्यूटरी, सैल्यूब्रियस, ये क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम हो जाएंगे। ओके, बेनिफिशियल, बिनाइन, फेवरेबल, सैल्यूटरी, सैल्यूब्रियस। फाइन। यूसेज क्या हो जाएगा? राइजिंग ग्रीन हाउस गैसेज हैज अ पर्निशियस इफेक्ट, दैट मींस हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरमेंट। फाइन। चलिए जो नेक्स्ट वर्ड है उसको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? रैम्बंक्चर्स, जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। इसको हम लोग फटाफट कर देंगे। रैम्बंक्चर्स का मीनिंग क्या होता है? डिफिकल्ट टू हैंडल और कंट्रोल। ओके, अनरूली क्राउड, या फिर जो काफी नॉइज वगैरह करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे पुलिस को यहाँ पे, तो क्राउड क्या है? यहाँ पे रैम्बंक्चर्स है, दैट मीन्स ये क्या है? अनरूली है, काफी नॉइज वगैरह कर रहे हैं, दे आर बॉइस्टरस। ठीक है, दे कैन नॉट बी कंट्रोल, तभी तो पुलिस बुलाया गया है, तो उसको कहेंगे हम लोग रैम्बंक्चर्स। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे आपके? राउडी, राउडी, ओके, राउडी, या फिर बॉइस्टरस, या फिर रॉकस। फाइन, रॉकस लोग। रैंकोरस इज डिफरेंट, रैंकोरस इज रिलेटेड टू हेट, हेट्रेड, जो हम लोगों ने पहला वर्ड देखा था। तो राउडी, बॉइस्टरस, हम लोग बोलते हैं बॉइस्टरस क्राउड, दैट मीन्स वेरी एक्टिव, नॉइजी, डिफिकल्ट टू कंट्रोल। राउडी आपने मूवी भी देखा होगा, ओके, रॉकस। तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटीनिम्स क्या हो जाएंगे? साइलेंट रहना, ओके, साइलेंट रहना, या फिर रिस्ट्रेन्ड, मीक, ओके, या फिर माइल्ड, ओके, माइल्ड। साइलेंट रहना, रिस्ट्रेन रहना, कंट्रोल वे में रहना, रिस्ट्रेन मतलब क्या? कंट्रोल वे में रहना, या फिर मिक रहना, माइल्ड रहना, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एंटीनिम्स। सेंटेंस क्या हो जाएगा? द प्रोटेस्टर्स टर्न्ड रैम्बंक्चुअस, ओके, व्हेन देयर डिमांड्स वेर नॉट मेड। करेक्ट। चलिए जो नेक्स्ट वर्ड है उसको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है? रेसिडिविज्म। ये वर्ड हम लोगों ने देखा था, रेसिडिविज्म दैट मीन्स अगर कोई एक क्रिमिनल, कॉन्विक्टेड क्रिमिनल अगर दोबारा अगर जेल से बाहर आके अगर क्राइम कमिट करे, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? रेसिडिविज्म बोलेंगे उसको। ठीक है, ओके। टेंडेंसी ऑफ ए कॉन्विक्टेड क्राइम टू री ऑफेंड। फाइन, कोई भी क्रिमिनल है, जेल के अंदर गया, ठीक है, जब बाहर आया फिर से उसने मर्डर कर दिया, कुछ और क्राइम कर दिया, उसको बोलेंगे हम लोग रेसिडिविज्म। अगर रेसिडिविज्म अगर हो रहा है तो दैट मीन्स व्हाट? रिलैप्स, ओके, रिलैप्स, या फिर बैकस्लाइडिंग, ओके, या फिर आपका रिग्रेशन। तो रिलैप्स, बैकस्लाइडिंग, रिग्रेशन, ये क्या हो जाएगा आपका? रिलैप्स, बैकस्लाइडिंग, रिग्रेशन, दिस आर द सिनोनिम्स। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? एस्केन, एसेंट वर्ड, या फिर इंप्रूवमेंट, या फिर राइज। यहाँ पे तो क्या हो रहा है? एक तरह से गलत तरफ जा रहा है ना, ओके, दिस आर रॉन्ग। रिग्रेशन हो रहा है, बुराई की तरफ फिर से उन लोग आ रहे हैं। ठीक है,
ओके। तो एस्केंट, इंप्रूवमेंट, राइज, दीज आर द व्हाट एंटोनिम्स। एस्केंट, इंप्रूवमेंट, राइज आर द एंटोनिम्स। सेंटेंस क्या हो जाएगा, अगर आप देखोगे यहाँ पे क्रिमिनल गया अंदर लेकिन जब बाहर आया, अब ये बाहर जाके और क्राइम करेगा, उसको कहेंगे लोग रेसिडिविज्म। फाइन। यूसेज क्या होगा, द रेट्स ऑफ रेसिडिविज्म इन इंडिया आर वेरी हाई ड्यू टू पुअर कन्विक्शन सिस्टम। फाइन, ओके। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, प्रीवेरिकेट। प्रीवेरिकेट मतलब क्या होता है, झूठ बोलना, लाई करना। फाइन। या फिर कोई भी फैक्ट्स को, कोई भी चीज को अगर मिसलीड करना, मिस रिप्रेजेंट करना, उसको बोलेंगे हम लोग प्रीवेरिकेट करना। ओके, प्रीवेरिकेट करना। टू स्पीक फॉल्सली और मिसलीडिंगली, टू लाई। फाइन। टू स्पीक फॉल्सली और मिसलीडिंगली, टू लाई, उसको बोलेंगे हम लोग प्रीवेरिकेट करना। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, मिस रिप्रेजेंट करना या फिर इक्विवोकेट। इक्विवोकेट में आप क्या करते हो, आपका जो स्टेटमेंट रहता है, आपका जो मीनिंग रहता है वो क्या होता है, डबल होता है, आप इंटरप्रेट करते हो अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इक्विवोकेट करना या फिर मिसलीड करना, मिस रिप्रेजेंट करना या फिर फॉल्सिफाई करना, है ना। तो मिस रिप्रेजेंट, मिसलीड, इक्विवोकेट, फॉल्सिफाई, ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, टू बी ऑनेस्ट, करेक्ट, टू बी ऑनेस्ट, टू टेल ट्रूथ या फिर टू कम क्लीन। ओके, ऑनेस्ट रहना, सच्चाई, सच बोलना या फिर कम क्लीन। ओके, उसको ये क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही प्रीवेरिकेटेड द एंटायर मर्डर स्टोरी। दैट मीन्स व्हाट, ही फैब्रिकेटेड, फैब्रिकेट करना भी होता है ना। ही फैब्रिकेटेड द एंटायर स्टोरी। ओके, ही फैब्रिकेटेड द एंटायर स्टोरी, मर्डर स्टोरी, उसको भी हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रीवेरिकेट करना। ओके, चलिए जो नेक्स्ट वर्ड है उसको डिस्कस करते हैं अपन लोग। फ्लैसिड। फ्लैसिड का मतलब क्या होता है, जो सॉफ्ट होता है, जो वीक होता है, ठीक है, जो फर्म नहीं होता है, उसको बोलते हैं हम लोग फ्लैसिड। नॉट फर्म, लैकिंग फोर्स, वीक, उसको कहेंगे हम लोग फ्लैसिड। जैसे कि अगर आप इमेज में देखोगे, ये जो नॉट है ये काफी फ्लैसिड है, करेक्ट, यहाँ पे अच्छे से टाइट ऐसे बैठा नहीं है। अगर इसको खींच दोगे पूरा सब निकल के आएगा, या फिर इसको खींच दोगे सब निकल के आएगा। तो दैट मीन्स इट इज नॉट फर्म, इट इज वीक, इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग। फाइन। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, अगर वीक है, अगर सॉफ्ट है, अगर लूज है, फाइन, तो फ्लिम्जी हो गया, फ्लिम्जी, या फिर इमैस्कुलेटेड। इमैस्कुलेटेड मतलब क्या है, मतलब मेल फीचर्स को निकाल देना, कैस्ट्रेट करना, एक तरह से एक वर्ड है कैस्ट्रेट करना, उसको आप देख सकते हो। एनर्वेटेड मतलब लॉस ऑफ एनर्जी। ओके, एनर्वेटेड, लॉस ऑफ एनर्जी। अगर आप लॉस ऑफ एनर्जी होता है तो आप क्या होते हो, आप वीक होते हो कि नहीं, तो इसलिए इससे रिलेटेड है। तो फ्लिम्जी, इमैस्कुलेटेड, एनर्वेटेड, ये क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, टाइट, स्ट्रॉन्ग। फाइन। अगर वीक है, अगर लैकिंग फोर्स है, ठीक है, अगर फर्म नहीं है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, टाइट होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, है ना, या फिर फर्म होगा, टाइट, स्ट्रॉन्ग, फर्म, तो ये क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ओके, सेंटेंस क्या है, विद एज आर मसल्स टर्न फ्लैसिड। फाइन। अगर आप देखोगे 70-80 ईयर ओल्ड किसी पर्सन को, उनके जो मसल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लैसिड होते हैं, काफी लूज होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है, रिंकल्स आ जाते हैं उसमें, ठीक है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट फ्लैसिड। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट हमारे पास क्विक्सोटिक एक वर्ड है, क्विक्सोटिक वर्ड, जिसका मीनिंग क्या होता है, जो हम लोगों ने देखा था, दैट मीन्स अनरियल, इम्प्रैक्टिकल, इमेजिनरी, रोमांटिक, इसको कहेंगे हम लोग क्विक्सोटिक। जैसे कि इस इमेज में, ओके, अगर ये उठा लेगा इसको, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि मूवी चल रहा है ना। तो ये इम्प्रैक्टिकल है, अनरियल है, इमेजिनरी है, उसको कहेंगे हम लोग क्विक्सोटिक। एक्सट्रीमली आइडियलिस्टिक, जो बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल होते हैं वो क्या होता है, आइडियलिस्टिक भी होते हैं, करेक्ट, काफ़ी ज़्यादा आइडियलिस्टिक। तो इम्प्रैक्टिकल, एक्सट्रीमली आइडियलिस्टिक, ये हो जाएंगे इसके मीनिंग। इम्पल्सिव, ड्रीमी, यूटोपियन, ये क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। ओके, इम्पल्सिव, ड्रीमी, यूटोपियन, करेक्ट। इम्पल्सिव, ड्रीमी, ड्रीम मतलब क्या है, इम्प्रैक्टिकल है वो चीज़, फाइन। या फिर यूटोपियन मतलब क्या है, सब कुछ आइडियलिस्टिक है, यूटोपियन वर्ड, दैट मीन्स सब कुछ आइडियलिस्टिक है, यूटोपियन वर्ड। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक मतलब क्या, प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक मतलब प्रैक्टिकल होता है। सेंसिबल, सेंसिबल मतलब क्या है, इससे उल्टा होगा, इम्प्रैक्टिकल से उल्टा। सेंसिबल जो लोग होते हैं वो क्या होता है, प्रैक्टिकल होते हैं। या फिर रियलिस्टिक, ठीक है, अनरियलिस्टिक इसका मीनिंग है, ओके, वर्ड का। सो 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन विद इन ए ईयर इज प्रेटी क्विक्सोटिक। दैट मीन्स 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन या फिर 24/7 पावर सप्लाई टू ऑल, तो ये क्या है, क्विक्सोटिक है, अनरियल है, अनइमेजिनरी है, ठीक है। तो ये हो गए सारे वर्ड्स। अब फटाफट हम लोग क्विज कर लेते हैं, फटाफट चलिए स्टार्ट करते हैं क्विज में। पहला वर्ड हमारे पास क्या है, रेमोस्ट्रेट करना। रेमोस्ट्रेट मतलब क्या, हमने सीखा था, कंप्लेन करना होता है, ठीक है। कंप्लेन के साथ मैंने आपको बोला था रिब्यूक करना, स्कोल्ड करना, सेंस्योर करना, कैस्टिगेट करना, लैम्बास्ट करना या फिर रेप्रीमेंड करना। रेप्रीमेंड करने का भी मीनिंग क्या होता है आपका, स्कोल्ड करना, रिब्यूक करना, सेंस्योर करना, ठीक है। तो रेमोस्ट्रेट का मतलब क्या हो जाएगा आपका, रेप्रीमेंड करना हो जाएगा। या फिर सेड्यूलस, सेड्यूलस मतलब क्या होता है, हार्डवर्किंग जो होते हैं, लेबोरियस, इंडस्ट्रियस, ठीक है, मेहनती करना, परसिवरेंट, एसिडुअस। या फिर मैंने आपको एक वर्ड बोला था डिलीजेंट,
तो डिलीजेंट इसका मीनिंग है। तो आप ऑप्शन में क्या देखोगे, डिलीजेंट, यस डिलीजेंट इज देयर, तो डी इज द वर्ड डिलीजेंट। या फिर प्रॉफिटेट मतलब क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं इसमें पैसों को काफी वेस्टफुल यूसेज ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, प्रॉफिलिगेट, ओके। या फिर एक इसमें सिनोनिम आप एक जोड़ लेना प्रोडिजल, प्रोडिजल में भी हम लोग क्या करते हैं, वेस्ट करते हैं पैसों का, रिसोर्सेज का, या फिर एक्स्ट्रावेगेंट वे में खर्च करते हैं ना, एक्स्ट्रावेगेंट होते हैं, या फिर स्पेंड थ्रिफ्ट जो हमने पढ़ा था। तो प्रॉफिलिगेट, एक और मैंने वर्ड आपको बोला था लेविश लाइफस्टाइल, लेविश लाइफस्टाइल, लेविश, ठीक है, लेविश भी इसका मीनिंग हो जाएगा, फाइन। ऑब्लिटरेट, ऑब्लिटरेट मीनिंग क्या होता है आपका, सब कुछ खत्म कर देना, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है। तो वाइप कर देना, इरेज कर देना, एक्सटर्मिनेट कर देना, इरेडिकेट कर देना, इफेस करना, एक्सपंज करना। तो ऑब्लिटरेट का मीनिंग क्या हो जाएगा आपका, इफेस करना, करेक्ट, ओके। इफेस, एक्सपंज, ऑब्लिटरेट, इरेडिकेट, एलिमिनेट, ओके। रिकम्बेंट, रिकम्बेंट मतलब क्या है कि फ्लैट पोजीशन में रहना, रिक्लाइन पोजीशन में रहना, या फिर सिटिंग आइडियल विदाउट एनर्जी, ठीक है, इनएक्टिव रहना। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है आपका, रिक्लाइन इज द ऑप्शन, फाइन, ओके। तो ठीक है, आपको नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट वर्ड को करते हैं अपन लोग। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास क्या है, ग्राइप। ग्राइप मतलब अभी हमने देखा था कंप्लेन करना, करेक्ट, कंप्लेन करना एक तरह से परसिस्टेंट वे में, ओके। तो यहाँ पे कौन सा कोई ऑप्शन है यहाँ पे एक ऑप्शन दैट इज कॉल्ड वाइन। वाइन मतलब क्या होता है, कंप्लेन करना, या फिर एक आप लिख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे वर्ड, अगर आपको याद नहीं है तो ग्रम्बल करना, या फिर मोन करना, ठीक है, MOAN, या फिर ग्रोन करना, GROAN, फाइन। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स थे, ओके, फाइन। तो वाइन, ग्रम्बल, मोन एंड लुगुब्रियस मतलब क्या था, हमने क्या बोला था, सैड बोला था हमने, या फिर सैड, या फिर मेलनकॉलिक, ओके। सैड, मेलनकॉलिक इसको कहते हैं मॉर्नफुल, ग्लूमी, सैड, मॉर्नफुल। या फिर मैंने आपको एक और वर्ड बोला था आपको, डोलफुल, करेक्ट, डोलफुल। तो लुगुब्रियस मतलब क्या है, डोलफुल इज द आंसर, ओके, डोलफुल, करेक्ट। नेक्स्ट पर्निशियस, पर्निशियस मतलब क्या होता है, हार्मफुल होता है, करेक्ट, पर्निशियस जो आपके सेहत के लिए काफी खराब होता है उसको बोलते हैं हम लोग पर्निशियस, राइट, हार्मफुल। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा आपका, पर्निशियस। मैंने आपको एक और वर्ड लिखाया था डेट्रीमेंटल, या फिर डी से आता था डेलिटेरियस, ठीक है। तो इन दोनों वर्ड को तो आप लिख ही लो, डेलिटेरियस, काइंड, ठीक है। डेलिटेरियस का मीनिंग होता है हार्मफुल, पर्निशियस, फाइन, ओके, इनसैल्यूटरी, इनसैल्यूब्रियस, फाइन। प्लियोनिज्म, प्लियोनिज्म मतलब क्या है, बहुत ज्यादा वर्ड्स का यूज करना, फाइन, बहुत ज्यादा वर्ड्स का यूज करना। दैट मीन्स एक ही वर्ड है गैरुलिटी, गैरुलिटी से आपका वर्ड आता है गैरुलेस, गैरुलेस, या फिर लोक्वसियस, लोक्वसिटी। तो ये सारे क्या मीन करेंगे, बातें करते हैं बहुत ज्यादा, या फिर बहुत सारे वर्ड्स का यूज करते हैं, ओके। गैरुलेस, लोक्वसिटी, फाइन, गैरुलिटी। एक्सॉर्बिटेंट मतलब क्या है, प्राइस बहुत ज्यादा हाई है, एक्सपेंसिव है, प्राइस इतना है कि आप उसको जस्टिफाई कर नहीं सकते हो, आप अनरीजनेबली हाई होता है। तो एक्सॉर्बिटेंट का मीनिंग क्या होता है, अनरीजनेबल, करेक्ट, अनरीजनेबल, ठीक हो गया। ग्राइप का मीनिंग होता है आपका कंप्लेन, दैट मीन्स व्हाट, वाइन करना। लुगुब्रियस मतलब क्या होता है, सैड, मेलनकॉलिक, डोलफुल, मॉर्नफुल, ग्लूमी। पर्निशियस का मतलब क्या होता है, हार्मफुल, डेट्रीमेंटल, ओके, डेलिटेरियस, और भी बहुत सारे होंगे, इंजूरियस टू हेल्थ, एडवर्स हो जाएंगे। प्लियोनिज्म दैट मीन्स वर्ड यूज ऑफ मोर देन, मतलब बहुत ज्यादा वर्ड्स का यूज करना। गैरुलिटी, लोक्वसिटी, या फिर सर्कमलोक्यूशन भी होगा, सर्कमलोक्यूशन, करेक्ट। एक्सॉर्बिटेंट मतलब क्या है, एक्सपेंसिव हो गया, ठीक है, एक्सेसिव प्राइस। चलिए नेक्स्ट, ठीक है, रैम्बंक्चस। रैम्बंक्चस हम लोगों ने कल ही किया था, इसका मीनिंग क्या होता है, अनरूली क्राउड, जो काफी बॉइस्टरस रहते हैं, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ओके, अनरूली, रैम्बंक्चस, फाइन। या फिर क्या होता है आपका, रॉकस, नॉट रैंकोरस, ओके, RAC, रॉकस, ओके, रॉकस वर्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सी इज द ऑप्शन, दैट इज अनरूली, करेक्ट, रॉकस, अनरूली, बॉइस्टरस, फाइन, उसको कहेंगे हम लोग रैम्बंक्चस। फ्लैसिड का मतलब क्या होता है, लूज, सॉफ्ट, नॉट फर्म, वीक, इमैस्कुलेटेड, उसको कहेंगे हम लोग, ओके, लूज, सॉफ्ट, इमैस्कुलेटेड, एनर्वेटेड, जो हमने पढ़ा था, एनर्वेटेड, इमैस्कुलेटेड। तो फ्लैसिड का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, लूज इज द राइट आंसर, करेक्ट। नेक्स्ट, रेसिडिविज्म मतलब क्या होता है, अगर कोई क्रिमिनल अगर बाहर निकल के भी दोबारा उसने क्राइम कमिट किया, उसने अगर रीऑफेंड किया है, ठीक है, फिर से अगर क्राइम कर दिया, उसको बोलेंगे हम लोग रेसिडिविज्म। दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, वो रिलैप्स कर रहा है, वो बैक स्लाइडिंग कर रहा है, दोबारा वो क्राइम की दुनिया में लौट के जा रहा है, दैट मीन्स वो रिलैप्स। तो ए इज द आंसर, फाइन। प्री वेरिकेट मतलब क्या होता है, झूठ बोलना, ठीक है, फिर मिस रिप्रेजेंट करना फैक्ट्स को, ठीक है, मिसलीड करना, फैब्रिकेट करना। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, प्री वेरिकेट, दैट मीन्स टू लाई, या फिर फैब्रिकेट करना भी हो सकता है, ओके, फैब्रिकेट करना भी हो सकता है, फैब्रिकेट। नेक्स्ट एक ही बचा है, क्विक्सोटिक, दैट मीन्स व्हाट, अनरियल, इमेजिनरी, अनरियलिस्टिक, ओके, प्रैग्मेटिक नहीं होना, फाइन। तो क्विक्सोटिक क्या होगा, अनरियलिस्टिक, इम्प्रैक्टिकल, इमेजिनरी, फाइन, ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। रैम्बंक्चस, अनरूली, फ्लैसी मतलब लूज, सॉफ्ट, नॉट स्ट्रॉन्ग, वीक,
रेसिडिविज्म, रिलैप्स, ओके, बैकस्लाइडिंग, प्री वेरी का मतलब क्या होता है, लाइक करना, मिसलीड करना, मिसरिप्रेजेंट करना, क्विक्सोटिक मतलब क्या होता है, अनरियलिस्टिक, इम्प्रैक्टिकल, इमेजिनरी। ठीक है गाइस, तो होपफुली आपका ये जो लेक्चर है आपको पसंद आया होगा। ठीक है, प्लीज़ शेयर कीजिए इस वीडियो को। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही आपके वर्ड्स को रिवीजन करूं, ठीक है, तो इसको बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए नीचे आपको कैसा लगा। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो आपका जो और भी अगर इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है उसको जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो डू हिट लाइक एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आए हो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और उसको लाइक करिएगा। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, शेयर वेयर करिएगा। चलिए, तो मिलते हैं, ओके, मंडे को मिलते हैं। चलिए।